आज का जो ज़िला है वो सतना है। सतना ज़िला किन किन ज़िलों से अपनी सीमाओं को साझा करता है? ये है पन्ना, उसके बाद कटनी, फिर उमरिया, शहडोल, रीवा और सीधी, इन ज़िलों से अपनी जो है सीमाओं को साझा करता है। सतना ज़िला के बारे में और कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं अगले पेज में। सतना ज़िला मुख्य रूप से रीवा संभाग के अंतर्गत जो है आता है। रीवा संभाग के अंतर्गत जो है सतना, रीवा और सीधी और सिंगरौली जो है ये 4 जिले आते हैं मुख्य रूप से। इसका गठन 1956 में जो है किया गया था। और सतना जिले का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? रघुराज नगर। सतना नदी के कारण ही इस जिले का नाम सतना पड़ा। सतना जिले में मुख्य रूप से कौन कौन सी तहसीलें आती हैं? ये एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। सतना जिले की सबसे महत्वपूर्ण तहसील है मैहर। तो यहाँ पर माँ शारदा का मंदिर भी है। रघुराज नगर, मझगावा, उचहरा, मरपाटन, रामप्रभुलान, नागौद, कोटर, बिरसिंहपुर और कोठी। आइए कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं सतना जिले के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के बारे में। तो सतना जिले के जो पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, इसके अंतर्गत चित्रकूट भी आता है, उसको भी देखते हैं हम। चित्रकूट के दर्शनीय स्थलों में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। भूमरा एवं खोह पर्यटन स्थल है। उसके बाद व्हाइट टाइगर सफारी है। माधवगढ़ का जो किला है। फिर भरहुत स्तूप है। भरहुत स्तूप को अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में बनाया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एमपीपीएससी में एक आध बार आ चुका है। इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा 150 ईस्वी में किया गया था। इस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद माँ शारदा देवी का मंदिर है। अब हम जानते हैं चित्रकूट के दर्शनीय स्थल के बारे में। कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं चित्रकूट में? तो सबसे पहले लक्ष्मण मंदिर देखते हैं यहाँ पर। फिर भरतकूप है, सीता रसोई है, हनुमान धारा है, तुलसी संग्रहालय है, कामतगिरी पर्वत, जानकी कुंड और स्फटिक शिला। इन राम भगवान समय जितने भी चीज़ें हैं वो हैं, लक्ष्मण हो चाहे भरत हो, सीता हो, हनुमान हो। ये जो पर्वत है कादमगिरी। फिर ये देखिए महत्वपूर्ण किला जो है माधवगढ़ का जो किला है, इस तरह से कुछ दिखाई देता है। चित्र को यदि हम मस्तिष्क पर बिठाते हैं तो ज़्यादा याद रहता है। तो कभी भी सतना जिले में जाएं तो भरहुत का स्तूप और माधवगढ़ का जो किला है ये जरूर घूमें। चित्रकूट भी बहुत प्रसिद्ध है। आइए हम जानते हैं कुछ और नदियों के बारे में सतना जिले की। तो सतना जिले में मुख्य रूप से कौन कौन सी जो नदियां हैं वो इसके बारे में जानते हैं। तो सतना जिले में मंदाकिनी नदी है। अब मंदाकिनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो चित्रकूट है। फिर इसके बाद हम आते हैं टोस या तमसा। इसको हम तमसा कुंड जलाशय भी बना हुआ है जो कि कैमूर श्रेणी में स्थित है। कैमूर एक प्रकार की श्रेणी है, जो पर्वत श्रेणी होती है वो है। फिर आता सतना नदी। सतना नदी के नाम से ही सतना जिले का जो है नाम पड़ा हुआ है। फिर हम आते हैं सोन पैसुनी। सोन पुसैनी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि सोन पुसैनी जो है ये ढांगरी पहाड़ी से निकलती है और मध्य प्रदेश की मंदाकिनी के नाम से जानी जाती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर इसके बाद आते हैं सतना जिले में उद्योग के बारे में। सतना में बीड़ी उद्योग है, मैहर में सीमेंट उद्योग है। सतना जिले में सीमेंट उद्योग बहुत ही प्रसिद्ध है और चना और गेरू उत्पादन में भी शीर्ष जिला सतना है। विश्व की सबसे व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर में है जो कि सतना जिले में है। यहाँ पर व्हाइट टाइगर लाया गया, देखते हैं चलिए। व्हाइट टाइगर जो मुकुंदपुर की व्हाइट टाइगर सफारी है वो किस तरह से दिखाई देती है, बाहर के रूप देखते हैं हम। ये देखिए व्हाइट टाइगर जो सफारी है, ये जू भी बनाया गया। यहाँ पर मोहन नाम का एक सफ़ेद जो है शेर लाया गया था, तो उसे जरूर देखने जाएं। फिर एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट के हिसाब से हम देखते हैं कि चित्रकूट और मैहर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। तो देखिए चित्रकूट में आते हैं। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे जो है स्थित है। यहाँ पर गधों का मेला लगता है जो चित्रकूट में लगता है। तुलसी शोध संस्थान है, तुलसी संग्रहालय है, साथ ही महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय है जिसको नानाजी देशमुख ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1991 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1991 में नानाजी देशमुख के द्वारा ये विश्वविद्यालय बनाया गया था। फिर मैहर में चलते हैं। मैहर को मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी के नाम से जानते हैं। माँ शारदा देवी का मंदिर है, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इसके साथ ही उस्ताद अलाउद्दीन खां जो कि एक सरोद वादक थे, उनकी कर्मस्थली है। इन्हीं के नाम पर उस्ताद अलाउद्दीन संगीत महाविद्यालय बनाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये जो उस्ताद अलाउद्दीन खां हैं ये किस जिले से संबंधित है या किस तहसील से हैं? तो मैहर से हैं, जिला सतना में आता है। और इनका वाद्ययंत्र सरोद वादक था। इसमें प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में यदि हम जाने तो शरद सक्सेना है जो कि एक एक्टर हैं
और ये सतना ज़िले से संबंधित रखते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध एक्टर हैं ये। तो ये थी सतना ज़िले की एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगला ज़िले के बारे में जब हम बात करेंगे तो और जानेंगे।